श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, भक्त को हर समय सतोगुण में रहना चाहिए। हर समय यदि कभी रजोगुण और तमोगुण आ जाए तो उसको सतोगुण के द्वारा दबा के रखना चाहिए। मन को भौतिक वस्तुओं से दूर रखने से सतोगुण से भी ऊपर उठ जाएगा। गुरु जी की सेवा प्रेम से, दिल से, मन से, श्रद्धा से करते रहने से सतोगुण के ऊपर उठ जाओगे। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, भगवान गीता में कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तभी शुद्ध भक्ति होगी। भगवान की भक्ति तभी शुरू होती है जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए नारद मुनि कहते हैं कि गुरु जी को प्रसन्न करके रखना पड़ेगा। जैसे गुरु कहें वैसा करेंगे तो हम एक न एक दिन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। गुणों पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, गुरु जी को प्रसन्न करके रखना। पद्म पुराण कहता है कि गुरु जी की सेवा कितनी गंभीरता से करनी चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं पद्म पुराण में, बोलते हैं कि गुरु जी की कीमत भगवान से बड़ी रखोगे तभी सही गुरु सेवा हो रही है। भक्तिर यथा हरो में अस्ति, भगवान को चैलेंज कर रहा है वो। भक्तिर यथा हरो में अस्ति तद वरिष्ठा गुरो यदि, तद वरिष्ठा गुरो यदि ममास्ति तेन सत्येन स्वम दर्शयतु मे हरि। देखा क्या बोल रहे हैं, भगत बोल रहा है, ये बात भगवान को बात कर रहा है। देख रहा नहीं उनको, अभी दिख रहा नहीं है। कह रहा है कि देखो भगवान, मेरी भक्ति दिल के अंदर गुरु के प्रति आपसे, आप किससे ज्यादा है। भगवान आए हैं सामने, उनको भक्ति बाद में नमस्कार करूंगा, पहले गुरु जी को करूंगा, ऐसा। सो वो बोल रहा है, भगत बोल रहा है कि भक्ति यथा यदा हरो में अस्ति, यदि मेरी भक्ति हरि के प्रति है लेकिन गुरु के प्रति ज्यादा भक्ति है, तद्वरिष्ठा गुरु यदि, उससे भी ज्यादा गुरु के अंदर है, तो हे भगवान तुम आके देखो ना मेरे दिल को, देखो है कि नहीं, आपसे ज्यादा भक्ति है मेरी भगवान गुरु जी के पास, गुरु जी के अंदर, गुरु जी के चरणों में मैं ज्यादा समर्पित हूं आपसे, आपके चरणों में बाद में समर्पित हूं। आपको पता लगाना है कि मेरे दिल के अंदर गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भक्ति है, आकर के खोजो। कह रहा है तो आएंगे भगवान, आएंगे तो दिखाई देंगे ना। देखा किसकी कृपा से आ रहे हैं, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी को बनाया, उनके चरणों में शरणापन्न हुए, तभी तो गुरु जी को हमको कीमत मालूम पड़ी। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, गुरु भक्त्या स मिलति, गुरु भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते, गुरु की भक्ति से भगवान। ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा है गुरु की भक्ति से। गुरु जी की भक्ति दिल से होनी चाहिए, गुरु जी को सताना नहीं चाहिए, गुरु जी को गुमराह नहीं करना चाहिए, गुरु जी को आधा सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हो गया मेरे गुरु जी के साथ। एक बार अमेरिका में भगत ले आए, थाली में एक कटोरा रख के उसमें आइसक्रीम भर के, थाली, मेरे गुरु जी चांदी की बर्तनों में खाते हैं, तो चांदी की थाली में चांदी का कटोरा, उसमें भरा हुआ है आइसक्रीम। मेरे गुरु जी के पास ले आए, थाली उठा गए थे। प्रभुपाद ये हमारी गैयाओं का है बनाया, हमने अपने हाथ से बनाया है, लेकिन हमारी गैयाओं के दूध से। हमारे यहाँ गैया हैं, कहाँ है गैया,
ना गीता नागरी फार्म है, हमारा फार्म में गैयाएं हैं। कितनी गैयाएं हैं? ना 40-50 गैयाएं हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। प्रभुपाद हम लोगों ने बनाया अपने हाथ से, ये हमारी गैयाओं का दूध का है, लीजिए खाइए थोड़ा। तो प्रभुपाद जी ने अपनी एक उंगली घुमाई ऐसे करके जीभ में लगा दी, देखा, और बाहर जाके ये भगत ले जाओ कह दिया। प्रभुपाद जी ने गया बाहर, कह दिया सबको, प्रभुपाद जी ने आइसक्रीम खाया। देखा, सन्यासी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी सन्यासी कभी आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मेरे गुरु जी तो इंडियन है, उनको तो मालूम है ये सब। तो वहां जाके कहता है, कहती है वो कौन थी स्त्री पुरुष कोई भी, कहता प्रभुपाद जी ने आइसक्रीम खाया। तो सारी संस्था में बात फैल गई, सब आइसक्रीम खाने लगे। प्रभुपाद जी आइसक्रीम खाए। देखा, अर्ध सत्य है ना ये। उन्होंने कहा नहीं ये आइसक्रीम हमने बनाया हमारी गैया के दूध से, ऐसे नहीं कहा। ऐसे कहा हमने बनाया। और आइसक्रीम और दही दोनों एक तरह के होते हैं, रंग एक तरह का माल। तो ऐसा, और प्रभुपाद जी ने मुंह में डाला थोड़ा सा, इतना मूंगफली के दाने के बराबर, और मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या है ये, चलो ले जाओ, ऐसा। सो अर्ध सत्य, गुरु जी से मजाक, गुरु जी से खेल नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं पद्म पुराण में, सर्व रोगोपशमनम एकमेव महोषधम, एक ही दवाई है सारे रोगों का, भवसागर के रोगों का निवारण करने के लिए, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति ही एक दवाई, दूसरी दवाई है नहीं। दूसरी दवाई होती तो दो बताते वहां, एक मेव कह रहा, एक ही, मेव माने एक ही, एव माने एक ही कहते हैं उसको। देखा, एक ही चीज है। तो आगे नारद मुनि कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। अरे युधिष्ठिर, जितनी भक्ति भगवान के अंदर होनी चाहिए, भगत के अंदर, उतनी से ज्यादा भक्ति गुरु के अंदर है तो, गुरु जी के प्रति है तो। क्यों? कि उन्होंने ज्ञान दीप जलाया अंदर दिल में, दीक्षा दी। उन्हीं की कृपा से हम सीख रहे हैं भगवान हैं इस दुनिया में। इस कारण गुरु की भक्ति भगवान की भक्ति से अधिक होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं वो, साक्षात भगवती, वो भगवान है, स्वयं मनुष्य रूप में मेरे सामने आए हैं। यदि कोई दुर्बुद्धि है, उसका अकल मारी गई है, वो कोई महामूर्ख है, वो सोचेगा मेरे गुरुजी एक साधारण मनुष्य है। देखा, और गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रोचित, अटूट वैष्णव परंपरा में शास्त्रोचित, शास्त्र बोलने चाहिए कि ये गुरु हो सकता है, वो क्वालिफाइड, वो ऐसा होना चाहिए, तभी उसको सदगुरु कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों ने बनाया उसको गुरु, शास्त्र के सारे लक्षण उसमें हैं, वो है सदगुरु। तो ऐसे गुरु को कभी भी साधारण आदमी नहीं मानना चाहिए, उनके चरणों में कभी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दीप जलाया और मेरा भवसागर का बंधन काट दिया। भय समाप्त, भव बंधन, भव का भय समाप्त। यदि कोई भगत अपने गुरुजी को साधारण मनुष्य समझता है तो उसकी भक्ति हाथी के स्नान के बराबर है। सर्वम कुंजर शौचवत्, कुंजर माने हाथी, शौच माने स्नान। हाथी घुसता है नदी में, तालाब में, कहीं पानी में, तो वो घिस घिस के खूब अच्छे से स्नान करता, बहुत देर लगती उसको बाहर निकलने में, बहुत अच्छे से स्नान करता, हमसे ज्यादा अच्छा काम करता।
स्नान करके बाहर निकलने से फिर धूल फेंकता है अपने, तुरंत गीले शरीर में धूल फेंकता है, सब जगह धूल फेंकेगा, सारा शरीर खाल धूल में बांध खत्म। तो उसी प्रकार जो भगत गुरु जी की बात पर चल के भक्ति किया और फिर सोचने लगा कि गुरु जी एक साधारण आदमी, क्यों कि गुरु जी ने कोई काम कर दिया, कोई चीज कर दी, कोई कुछ बोल दिया, कुछ गुस्सा हो गए या कुछ हो गया, कुछ कर दिया, साधारण कार्य कर दिया, तो अरे ये साधारण हम जैसा ही है, कोई क्या फर्क है उसमें हम में। देखा तो उसका जो भक्ति किया तब अब तक वो सब नष्ट हो गया, जो स्नान किया हाथी ने सब गंदा हो गया दोबारा, ऐसे ही ये आदमी दोबारा गंदा हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। भगवान कह रहे हैं भागवत में, आचार्य माम विजानियान नावमन्येत करहिचित, कभी भी दूसरी चीज नहीं माननी चाहिए। मैं हूं वो गुरु जो तुम्हारे सामने बैठा हूं, सदगुरु, मैं मनुष्य स्वरूप में आया तुम्हारे सामने तुम्हारी भक्ति की पूजा लेने के लिए। भगवान बोल रहे, नाव में कभी दूसरा नहीं समझना चाहिए, मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। उपनिषद कहता है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए गुरु जी की। कह रहे हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। सारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है, जैसे भगवान की भक्ति करते हो वैसे ही गुरु जी की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी कैसे? भगवान आ गए तुम्हारे सामने, आके खड़े हो गए, तुम कितना सम्मान करोगे, कितना सत्कार करोगे, कितना दुलार करोगे, कितने प्रणाम करोगे, कितनी बड़ी पूजा करोगे, कैसी श्रद्धा रखोगे, कैसी भावना रखोगे, कैसे बिठा लोगे, कैसे खिलाओगे। ऐसे ही यदि गुरु जी की तो अंदर सोया हुआ ज्ञान स्वयं जगेगा। अंदर का ज्ञान ही असली ज्ञान है। पुस्तक का ज्ञान तो पंडित लोग बोलते हैं, वैष्णव का ज्ञान पुस्तक का ज्ञान नहीं होता। प्रकाशन्ते, प्रकाश होगा अंदर से, अंदर उजाला होगा, वो ज्ञान उठेगा और वो आएगा निकलेगा। मूर्ख लोग बड़े बड़े आचार्य बन गए, अनपढ़, थोड़ा दो चार अक्षर जानने वाले बड़े बड़े, क्यों? उनके अंदर से जागी है ज्ञान, क्योंकि उनकी भक्ति गुरु जी के प्रति आत्मा दे बैठे वो। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा सिर मेरे गुरु जी को मैंने दीक्षा के दिन अर्पण कर दिया, मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरा सिर, सब कुछ उनको अर्पण। मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई, मेरे तो गुरु जी मेरे पास है। ऐसा एक बार 1978 में हम अमेरिका में पकड़े गए, पकड़े नहीं गए, हमको छुआ नहीं। 1978 में शायद नवंबर होगा, वो अक्टूबर नवंबर ही होगा। वो वहाँ अमेरिका में उत्सव होता है नवंबर, सारा अमेरिका में, जैसे वहाँ इंडिया में उत्सव होता है ना 26 जनवरी और या जन्माष्टमी, ऐसा होली, दिवाली, ऐसा उत्सव होता है यहाँ पे। तो ऐसे में भगत लोग, उस समय तो इस्कॉन में थे, तो भगत लोग लेके गए हमको प्रचार करने के लिए। तो मैं तो इंडिया में से आया था, तो अभी साल भर हुआ होगा मुझे, तो ले गए, चले गए, हम सब गए। तो ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी बड़ी, लंबी लंबी, ऊंची ऊंची, उनमें जाते हैं। एक दरवाजा वो ठोकता है, एक दरवाजा हम ठोकते हैं। दो दो आदमी एक एक फ्लोर में, एक एक फर्श पे थे। एक ठोकता है, वो ठोकता है। तो मेरे पास एक बक्सा था कार्डबोर्ड का, उसमें भगवत गीता थी, उसमें मोमबत्ती बेच रहे हैं। नाम मोमबत्ती का है लेकिन दे रहे भगवत गीता। उनके पास भगवत गीता नहीं है, दूसरे के पास, गोरा आदमी जो मेरे को ड्राइव करता था, उसका नाम मुरारी, गोरा आदमी, नए गुरु का शिष्य। वो मेरा गुरु भाई नहीं, मेरा भतीजा लगेगा, आध्यात्मिक भतीजा। क्या आदमी, गोरा आदमी तो दीक्षा दे नहीं सकता, लेकिन वो गोरे आदमी का गोरा आदमी शिष्य बन गया। ठीक है, चलो। किसी ने फोन कर दिया, उसने किसी को कुछ बोल दिया होगा, गोरा आदमी था, मैं तो इंडिया में से हूं, तो किसी ने बोल दिया यहाँ ऐसा ऐसा, और कहा अच्छा
तो 3-4 कार पुलिस की आ गई वहीं पे। अमेरिका में 1 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। बदमाश जा नहीं सकता, पत्थर फेंक के भी नहीं जा सकता, वो दूर से पत्थर फेंक के भागे वो पकड़ लेंगे, वो इतनी जल्दी आती है पुलिस। पुलिस आगे 3-4 कार आई, और यहां अमेरिका में कार के ऊपर 3-4 लाइट होती हैं, ऐसे 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 घूमती हैं वो। मैंने कभी देखा नहीं, पुलिस से तो कभी बात नहीं हुई इंडिया में। मैं पुलिस थाना तो मालूम है कहाँ है, लेकिन पुलिस से कभी परामर्श कुछ ऐसा किया नहीं हमने। हद हो गया। पुलिस आगे लंबे लंबे काले काले ड्रेस पहन के, रात के 9 बज रहे, बाहर निकाल दी। चले बाहर, बिल्डिंग में से बाहर आए। एक पुलिसमैन पहुंचा ऊपर, बुला के लाया नीचे, छुआ नहीं, 10-20 फुट दूर है, आइए नीचे, बाहर निकलिए। आए नीचे, वो और हम दूसरों को पकड़ा नहीं, अभी हम दोनों को पकड़ा। बाहर निकले, ओ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नवंबर का महीना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम तो वृंदावन से, वहां गर्मी पड़ती है। और हमारे पास बक्सा, उसमें 10-5 गीता और 10-20, 50, 25 मोमबत्ती। आईडी प्लीज। और देखा 3-4 कार ऐसी ऐसी लाइट चल रही है। मैंने क्या, दिवाली आ गई यार, ये भगवान क्या होगा। अरे उसने आईडी प्लीज, उसने अपनी आईडी दिखा दी। मेरा आईडी तो प्रेसिडेंट ने ले रखा है, इस्कॉन वाले ने। प्रेसिडेंट मुखिया होता है ना, मैनेजर, उसने मेरा पासपोर्ट रख लिया है, दिया नहीं हमको, और फोटो कॉपी भी नहीं दी। और हमको पता नहीं कि फोटो कॉपी रखनी चाहिए बाहर, कुछ भी रखना चाहिए, आईडी होना चाहिए। तो मेरे से पूछा आईडी प्लीज। मैंने कह दिया मेरे तो वहाँ है, मेरी जगह पे जहाँ रहता हूँ, मैं भूल गया लेके आना। मैंने नहीं कहा ये लोग दुष्ट हैं, अरे उनके साथ रहते हैं ऐसे कह देंगे तो और खा जाएंगे वो, तो ये दुष्ट है। मैंने नहीं कहा, मैं अपने ब्रजवासी को दुष्ट कह देता हूँ क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ, लेकिन वो दुष्ट नहीं, बड़ा अच्छा आदमी भी है। तो क्या होता है, मैंने कहा मैं भूल गया लाना, माफ़ करिए। अब तो यार फंस गए कि बिना आईडी के अमेरिका में असंभव बात है। बाकी सब ठीक है, हमारे इंडिया में आईडी नहीं हो तो आपको प्रणाम करके भेज देंगे वो, ठीक है, बहुत अच्छा। आईडी दे दिया तो कोई चिंता नहीं, लेकिन नहीं दिया तो जाइए नमस्कार, आपको बहुत अच्छा किया है आपने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। 1978 की बात बोल रहे हैं, 78 में नवंबर का महीना। अब तो ये 4-5-8 पुलिस वाले थे, सब घिर गए अपने पास। इस आदमी के पास आईडी नहीं है। अब मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे दीनबंधो, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार त्यागा, माता पिता त्यागे, अपनी शिक्षा त्यागी, बड़ा अच्छा जॉब कर सकता था मैं सब कुछ त्याग के आपकी सेवा में आ गया। ये क्या यमदूत बुला के ले आए, ऐसा बोल रहा था मैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कांप रहे हैं हम, खड़े थे, खड़े हैं तो बाहर। तो मैंने कहा अरे तेरी के, मैं क्या गलती कर बैठा रे, भगवान को प्रार्थना कर दिया मैंने, तो गुरु जी को अपनी आत्मा दी है, मैंने अपना सिर बेचा है, अपने दिल बेचा है, मैंने आत्मा बेची है, गुरु जी के चरणों में समर्पित की है, उनको प्रार्थना करना चाहिए। मैंने कहा हे गुरुदेव, मैंने सब कुछ त्यागा आपके लिए, सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ा, अपनी आत्मशुद्धि छोड़ी, मैं वहीं बैकुंठ जा सकता था घर में, मैंने इतनी अच्छी शिक्षा पाई, मैं को अच्छा काम कर सकता था, वो सब मैं लात मार के आपके चरणों में आया। ये यमदूत क्यों बुला के लिया है? मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी प्रकार का पाप नहीं किया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके लिए पैसा कलेक्शन कर रहा हूं, आपने ये क्या बुला लिया अभी? तो उसमें से तब तक वो कुछ बात कर रहे थे, आया एक पुलिसमैन मेरे पास, मैं तो गुरु जी की प्रार्थना मन मन में कर रहा था। ओके, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या है आपकी जन्म तिथि क्या है? जो पासपोर्ट में जन्म तिथि वो तो याद रहती है, तो दे दिया मैंने जन्म तिथि, नाम बोल दिया, और गया वो वहां लिख के दिया मैंने, लिखा दे, पेन पेंसिल लेके आया, वो देख के लेके गया स्पेलिंग, वहां जाके कुछ रेडियो में बोला, सेंटर को रेडियो में बोला, आ गया मेरे पास, ओके आप जा सकते हो, तो मेरे कार के पीछे चलो।
अपनी कार आगे और हमारी कार उसके पीछे, हम गए, हमारे मंदिर में छोड़ के आया वो। देखिए गुरु जी की कृपा कितनी बड़ी है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी इतने बड़े हैं, जो भगवान अखंड मंडल सारी सृष्टि के जितने भी प्राणी सबके दिल में परमात्मा रूप से अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, उनको दिखाया है एक गुरु जी ने। इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, भगवान को बाद में करूंगा। ऐसा जब यदि भगवान आगे जैसा करेंगे उनकी सेवा पूजा, ऐसा ही करना चाहिए गुरु जी का। अब जबरदस्ती खींच लेता है ब्रजवासी, हम बूढ़े हो गए, खींच के ले जाता है, हमको नचाता है और ले जाता है, परिक्रमा करता, चल नहीं सकती, करें क्या। अब ब्रजवासी है, वो खींचता है, बिना दूल्हा के बारात क्या बोलता है। बड़ा अच्छा सिद्धांत निकाल के लाया है, मेरे को बहुत पसंद है वो बच्चा। वो कहता है बिना दूल्हा के बारात क्या स्वामी जी, आप ही दूल्हा हैं इस प्रोग्राम के, आइए आप चलिए। खींचता है, हमको चलना मुश्किल, दर्द होता है पैरों में, करें क्या, मानना पड़ता है। गुरुजी मानते हैं असली शिष्य की बात। जब ऐसा हो जाता है तब समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। मूर्ख है वो, समझता नहीं। गुरु जी के परे बूढ़े हो गए तो उसका कुछ समस्या है, शरीर है ये, तो देखना चाहिए। खींच के ले जाता है, बैठा देता है वहाँ गद्दी में, और वहाँ नाच गाना होता है और समझ में कुछ आता नहीं। और हम लोग पढ़े लिखे आदमी, हमको ये समझ में आता नहीं, ये हल्ला गुल्लड़ ठीक है, होना भी चाहिए। हम जाते हैं वहाँ, फिर हमको खींच के ले जाते हैं ब्रजवासी लोग, वहाँ नचाते हैं हमको, वहाँ लठ पड़ते हैं। अच्छी बात है, हम तो खुश है, शिकायत कुछ नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि शिष्य का प्रेम कितना होना चाहिए। भगवान आगे क्या खींच लेगा वो? नहीं, कहेगा मैं अपने गुरु जी को खींचूंगा, तू चल बाहर, अपने आप खींच, ऐसा बोलेगा वो। ऐसा होना चाहिए भक्ति। तो क्या है, पद्म पुराण कहता है बड़ी होशियारी से गुरु जी के साथ व्यवहार करना चाहिए। मेरा सचिनंदन करता है अच्छे व्यवहार, ठीक है वो। अर्च्ये विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि। विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे बुद्धि। शुद्धे तन्नामनि मंत्रे सकल कलुष हे शब्द सामान्य बुद्धिर। विष्णु सर्वेश्वरे से तदितर समधिर यस्य वा नारकेशा। क्या बोल रहे पद्म पुराण का श्लोक है ये, कितना अच्छा है। इसको गाने भी गा सकते हैं, लेकिन समय नहीं, 10 मिनट में ज्यादा बोल देते हैं हम। जो भगवान की मूर्ति को पत्थर की और पीतल की ऐसे समझता है, वो नरक जरूर जाएगा। अर्च्ये विष्णु शिलाधीर, भगवान श्री कृष्ण का नैया, राम जी का, विष्णु भगवान का, नारायण का, इनकी मूर्तियों को पत्थर है ये, ऐसा जो बोलता है, सोचता है ये मेटल है, पीतल है, ऐसा सोचता है वो। अरे ये यहाँ हम कुछ कर देंगे, जैसे हम पुजारी कहते हैं वहाँ पादना नहीं है, खांसना नहीं है, डकार नहीं लेना है, सब बोलते हैं ना वहाँ। तो अरे स्वामी जी तो है नहीं यहाँ पे, और ये मूर्ति पत्थर की, क्या सोचेंगे, पाद गया वहाँ, या डकार ले ली ऊपर से क्योंकि खा गया ज्यादा रात को, पाप लगता है। विष्णु शिलाधि, भगवान की मूर्ति पत्थर की, मेटल की बनी हुई है, वो नरक जरूर जाएगा। फिर क्या, गुरु से नरमति, गुरु जी एक साधारण मनुष्य है, मेरी तरह के सी, सब दुनिया की तरह की शरीर है। अरे हमने कहा यार दुख रहा है, हम नहीं चल सकते, अब चल नहीं सकते बेटा, कह देते हैं हम, अब नहीं चल सकते, मेरे से होगा नहीं। तो बच्चा ये सुन के ऐसा सोचे कि गुरु जी तो हमारी तरह के ही, सब दुनिया की तरह के हैं, बूढ़े तरह के। गुरु नरमति, मनुष्य हैं ये, हमारी तरह के से हैं, खाते पीते हैं, गाली बकते हैं और गड़बड़ करते हैं, फलाना करते हैं, दिमागा कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, हंसते हैं, राग कुछ भी करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं।
ये तो हमारी तरह के से हैं, दुनिया की तरह से, तो वो नरक जरूर जाएगा। गुरु से नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णव बन गया है, भगवान का भगत बन गया, ये फलानी जात का है, हम तो ऊंची जात के हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये तो फलाने हैं। मेरे से भगत, मेरा शिष्य बोला ये तो शूद्र हैं स्वामी जी। अरे तेरी को वैष्णव बन गए, तेरे से अच्छे, तुझसे ज्यादा ज्ञान है, तू ब्राह्मण का बच्चा, तेरे को आ ही नहीं मालूम भक्ति का। शिष्य बन गया 2-4 वर्ष से, कैसे कह देगा वो इतना ज्ञान है उनमें, वो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला करते, तेरे को 16 माला करने में कष्ट होता है। जो वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, कोई भी जात का हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी रंग का हो, वैष्णव में जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के होते हैं भक्ति में, दोनों को ही 20 नंबर, एक को 19.5, एक को 20, ऐसा नहीं है, बराबर होता है भक्ति। विष्णुर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थे मुबुद्धि, भगवान के चरणामृत को साधारण नहीं समझना चाहिए, गंगा जी के जल को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के चरणों से निकली है और सारी दुनिया को पवित्र करने के लिए आए हैं दोनों। जो ऐसा समझता है साधारण जल है ये, वो नरक जरूर जाएगा। फिर क्या है, शुद्धम तन्नाम्नि मंत्रे, भगवान के महामंत्र में वो शुद्धि, आत्मशुद्धि करके वैकुंठ लेने के लिए आया ये मंत्र। उस मंत्र को यदि कोई साधारण किसी ने शब्द बना दिए, जोड़ दिए इसमें और बना दिया ये मंत्र, किसी का बनाया ही तो है, किसी न किसी ने तो बनाया होगा, ऐसा जो सोचता है वो नरक जरूर जाएगा, क्योंकि भगवान का है, भगवान ने सारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति इस मंत्र में लगा दी है। निज सर्व शक्ति अर्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इसमें अर्पण कर दी है। इसको जो साधारण मंत्र समझता है, साधारण किसी ने बना दिया ऐसा सोचता है, वो नरक अवश्य जाएगा, ये ऐसा बोल रहे हैं। विष्णु सर्वेश्वरे से तदितर समधीर, वो जो कोई समझता है कि विष्णु भगवान भी दूसरे देवताओं के बराबर के हैं, शंकर, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, किसी की भी भक्ति कर लो, सब एक जगह जा रहा है। रे क्या बात है, सब एक ही है, खाली स्वरूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। ऐसा जो बोलता है यस्यवा नारकी सा, वो सब नरक में जरूर जाएंगे। ये सब आदमी नरक में जाते हैं, इसलिए बड़ी होशियारी से कार्य करना पड़ता है। देखिए, गुरुजी साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो भगवान हैं, स्वयं मनुष्य स्वरूप धर के आए हैं और भगवान से ज्यादा बड़े हैं वो, क्योंकि भगवान तो दिखाई नहीं देते। इसलिए तो एक गाना है, हमारी पुस्तक में है, उसको आप देखिए, यहाँ समय नहीं है, 10 मिनट में तो बोल देना है सब कुछ, वो ज़्यादा हो गया शायद। हरि को तजूं पर गुरु ना विचारूं, हरि के सम गुरु को ना निहारूं। देखा, भगवान से बड़े हैं गुरु जी। गुरु और भगवान दोनों आ गए तो मैं कह दूंगा भगवान को तुम बाहर बैठो, पहले मेरे गुरु जी की पूजा करनी है। भगवान को बोलेंगे अब बाहर बैठो। मैं पर 2-4 हफ्ते की पहले की बात है, 10 दिन 15 दिन की, मैं बोला हमारे लोचन अमेरिकन है, वो काला आदमी, मेरे पास केवल अमेरिकन ही आते जाते हैं, मैं नहीं लेता इंडियंस को। बहुत इंडियन है यहाँ पे भारत के, उनकी बुद्धि गड़बड़ हो रखी, वो मांस खाते हैं सब, ये भी मांस खाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं ये मांस मारने से आता है। मेरे को तो ऐसा प्रश्न पूछा गया 1985 में, फ्लोरिडा अमेरिका में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी FIU, वहाँ पर प्रवचन हुआ मेरा। तो वहाँ पूछा एक आदमी ने, तो हम तो सोचते हैं जैसे एप्पल लगता है, आम लगता है पेड़ पे, ऐसे लगते हैं मीट मांस, तो ऐसा लगता है वहाँ, हमको क्या पता किसी को मारने से आता है। देखा, वहाँ पर मेरे को टॉपिक दिया गया मीट ईटिंग, मांस खाना, मतलब बोलिए मांस के ऊपर बोलिए, तो ऐसा। तो गुरु जी भगवान से बड़े होते हैं। अब नारद मुनि आगे कहते हैं, अरे युधिष्ठिर,
बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं वही परमात्मा पर ब्रह्म हमारे इस भक्त के सामने मनुष्य स्वरूप लेकर के गुरु उपाधि से आ जाते हैं और हमारी पूजा स्वीकार करने के लिए। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो पाप से भरे हुए हैं, जिनका दिमाग खराब है, वो कलयुग उनके सिर पे बैठ गया है, वो लोग सोचते हैं कि गुरु जी एक साधारण मनुष्य है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नारद मुनि ने कहा। आगे बोलते हैं, जिसका मन बस में नहीं है, इधर उधर घूमता है, उसको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बारे में हमने बहुत बोल दिया है पहले। पूरक, कुंभक और रेचक करने से, प्राणायाम एक मिनट कर देने से 1 मिनट के लिए मन शांत हो जाएगा। उस समय फिर मन को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल के अब भौतिक वस्तुओं में, भौतिक संसार में ना भागे, ऐसा पकड़ के रखना चाहिए। भाग भी जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर दोबारा प्राणायाम करना चाहिए। हर रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से शरीर भी साफ होगा, आत्मा भी साफ होगी, मन भी बस में आएगा। यदि मन भागता है भौतिक वस्तुओं पर, तो भौतिक वस्तु को मन को नहीं दे देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मन एक न एक दिन उसको लकुआ मार जाएगा, मन को, वो बैठ जाएगा। जैसे आँच है ना अग्नि, उसमें यदि लकड़ी नहीं डाल देंगे, कंडा नहीं फेंक देंगे उसमें, तो वो अपने आप बुझ जाएगी ना एक समय। ऐसे ही है, भौतिक वस्तु मन को नहीं दे दी इंद्रियों को, तो वो एक न एक दिन वो शांत हो जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे बस में। सबसे सुख का रास्ता है कृष्ण भक्ति। सुख के बाद सुख और सुख के बाद सुख मिलता है, दुख दूर रहता है। कृष्ण भक्त को दुख आता है तो वो केवल परीक्षा है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं या कलयुग परीक्षा ले रहा है, बस। भक्त को दुख नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण भक्ति करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला का जप करना चाहिए, कीर्तन भी करना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।